नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग कारक प्रकरण में तृतीया विभक्ति का अध्ययन करेंगे और उसमें एक सूत्र है साधक तमम करणम। ठीक है, महत्वपूर्ण सूत्र है जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या संभावित प्रश्न बन सकते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। यह वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो यूपी टीजीटी, एलटी, जीआईसी, बीपीएससी या एस टेट की परीक्षा में बैठना चाह रहे हैं। उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इस सूत्र का अध्ययन करते हैं और इससे बनने वाले संभावित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है करण कारकस्य बोधिका विभक्ति। करण कारक का बोध कराने वाली विभक्ति है पंचमी विभक्ति, तृतीया विभक्ति, सप्तमी या चतुर्थी विभक्ति। तो करण कारक का बोध कराने वाली विभक्ति कौन सी है? तृतीया है। ठीक है, क्या है? तृतीया। करण कारक का बोध कौन सी विभक्ति कराती है? तृतीया विभक्ति। ठीक, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है अनभिहिते कर्तव्य विभक्ति स्यात्। अनभिहिते अर्थात अनुक्ते। तो अनुक्ते कर्तव्य या अनभिहिते कर्तव्य विभक्ति स्यात्। अनभिहित कर्ता में विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है, चतुर्थी होती है या पंचमी होती है या तृतीया विभक्ति होती है। तो अनभिहिते कर्तव्य में अर्थात अनभिहित में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक मित्रों, चूंकि हम अनावश्यक समय नहीं लेते हैं और प्रश्न को एकदम सटीकता से उसका उत्तर देते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा समय भी आप देखते होंगे नहीं लगता होगा, हमारी वीडियो में फालतू चीज़ें नहीं होती होंगी, केवल प्रश्न और उसके उत्तर ही रहते हैं। तो अगर ये प्रश्न आपको या उत्तर, ये व्याख्या आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं, और लाइक करना मत भूलिएगा मित्रों। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कर्मण उक्ते कर्तरि का विभक्तिर्भवति। यहाँ देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या कह रहा है? कर्मण अर्थात कर्म के उक्त होने पर कर्तरि कर्ता में का विभक्तिर्भवति, कौन सी विभक्ति होती है? अच्छा, ये जान लिए कर्म जब उक्त हो जाएगा तो कर्ता क्या हो जाएगा? अनुक्त हो जाएगा। और कर्ता जब अनुक्त होगा तो कौन सी विभक्ति लगेगी? प्रथमा लगेगी, द्वितीया लगेगी, संबोधन लगेगी या तृतीया? तो कर्ता जब अनुक्त होगा तो उसमें क्या लगाएंगे? तृतीया विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, ऐसे समझिए कि जब ये कर्मण अर्थात कर्म जो है उक्त हो जाएगा तो कर्ता क्या हो जाएगा? अनुक्त हो जाएगा। और अनुक्त हो जाएगा जब, तो उसमें हम लोग तृतीया लगाते हैं। अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति लगती है। ठीक है, और यदि यहाँ पूछ ले कर्मण उक्ते कर्म का विभक्ति, तो कर्म के उक्त होने में कर्म में द्वितीय विभक्ति ही लगती है। ठीक है, और एक सूत्र और देता है कर्तृकरणयोः तृतीया। ठीक है, अर्थात कर्तृ में कर्ता में और करण में, कर्तृ में तृतीया विभक्ति लगती है अर्थात कर्ता में भी तृतीया विभक्ति लगती है और करण में तृतीया विभक्ति लगती है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, चौथा प्रश्न है करण कारकम अनेन सूत्रेण विधीयते। करण कारक का अन्य सूत्र से होता है। किस सूत्र से करण कारक होता है? कर्तृकरणयोः तृतीया से होता है, या करणाधिकरणयोश्च तृतीया होता है, या कर्तृकरणे कृता बहुलम होता है, या साधक तमम करणम होता है। तो करण कारक किससे होता है? करण कारक साधक तमम करणम से होता है। ठीक है, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है साधक तमम करणम
डैश 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 अस्ति। तो साधक तमम करणम है, साधक तमम करणम क्या है? विधि सूत्र है या परिभाषा सूत्र है या संज्ञा सूत्रम है या अधिकार सूत्रम है। ठीक है, तो साधक तमम करणम ये संज्ञा सूत्रम अस्ति। कौन सा सूत्र? संज्ञा सूत्रम अस्ति। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या फिल होगा, क्या भरा जाएगा? संज्ञा सूत्रम। अधिकरण साधक तमम करणम क्या है? संज्ञा सूत्र है। ठीक है, अच्छा, ये साधक तमम करणम जो ये सूत्र है जो तृतीया करता है, ये कहता क्या है? यह कहता है कि जब अपने कार्य की सिद्धि में कर्ता जिसकी सबसे अधिक सहायता लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? करण कहते हैं, करण कहते हैं। ठीक है, और यहाँ साधक तमम करणम ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूछता है साधक तमम करणम अस्ति या साधक तमम करणम किम अस्ति, क्या है? ठीक है, तो ये संज्ञा सूत्र है। ठीक है, छठा प्रश्न है क्रियायाः साधनम किम कथ्यते। क्रियायाः साधनम किम कथ्यते। क्रिया का साधन क्या कहलाता है? अधिकरण कारकम कहलाता है, करण कारकम कहलाता है, संप्रदान कारकम कहलाता है या कर्म कारकम कहलाता है। ठीक है, तो क्रियायाः साधनम करण कारकम कथ्यते। ठीक है, इसका उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्रियायाः साधनम करण कारकम कथ्यते। राइट, आगे देखते हैं। फिर सातवां प्रश्न है कारकेश करणम किम भवत। कारकों में करण क्या होता है? क्या होता है कारकों में? कारकेश सप्तमी है। ठीक है, तो कारकों में करण किम भवत क्या होता है? करण क्या होता है? साधन तमम होता है या साधक तमम होता है या साध्य तमम होता है या उपर्युक्तेश न किमपि, उपर्युक्त में कोई भी नहीं होता है। तो कारकों में करण जो होता है वो साधक तमम होता है। क्या होता है? साधक तमम होता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आठवां प्रश्न है रामेण बाणेन हतो बाली। यहाँ इस प्रश्न को देखिएगा, यहाँ कह रहा है रामेण, राम के द्वारा, तृतीया लगी है। ठीक है, राम के द्वारा बाली हतः मारा गया। किससे मारा गया? बाण से मारा गया। ठीक है, तो अत्र यहाँ तृतीया विधायकम सूत्रम अस्ति। तृतीया विधायक सूत्र है, मतलब रामेण बाणेन हतो बाली में इसमें जो वाक्य दिया हुआ है इसमें तृतीया विधायक सूत्र पूछा है, मतलब तृतीया विभक्ति कहाँ लगी है, किस सूत्र से लगी है? साधक तमम करणम से या कर्तकरणयोः तृतीया से या अपवर्गे तृतीया से या हेतु तृतीया से। तो इसमें एक सूत्र है कर्तकरणयोः तृतीया। कर्तकरणयोः तृतीया, यह सूत्र से तृतीया विभक्ति होती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, रामेण में चूंकि कर्ता है तो यहाँ तृतीया लगी हुई है। कर्तकरणयोः होते चूंकि कर्ता में तृतीया लगती है तो रामेण में तृतीया लगी। ठीक है, और बाणेन में भी तृतीया करण है, क्योंकि बाणेन क्या है? बाणेन क्या है? करण है, इसलिए बाणेन में क्या लगी? करण हो गया, तो तृतीया लग गई। ठीक है, तो इसमें कर्तकरणयोः तृतीया यह सूत्र लगा हुआ है। ठीक है, इस सूत्र से तृतीया विधायक सूत्र है। ठीक है, फिर पूछ रहा है नौवां प्रश्न है रामेण बाणेन हतो बाली। राम के द्वारा बाली मारा गया, राम के द्वारा बाण से बाली को मारा गया। इत्यत्र साधक तमम करणम, साधक तम करणम इति सूत्रस्य गर्तार्थता कस्मिन् पदे विद्यते। कस्मिन् अर्थे, यहाँ पूछ रहा है ये जो सूत्र दिया है साधक तमम करणम। ठीक है, इस सूत्र के इत सूत्रम, इस सूत्र से इसका किस अर्थ में, कस्मिन् पदे, किस पद में विद्यमान है? ये जो रामेण बाणेन हतो बाली यह उदाहरण दिया है, यह पूछ रहा है साधक तमम करणम, ये सूत्र जो है इसकी
जो अर्थ है ये किस में है, रामेण में है, बाणेन में है, या हतः में है, या बाली में है। तो इसका सूत्र बाणेन में है। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर पूछ रहा है 10वां प्रश्न है, साधक तमम डैश 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 रिक्त स्थानम पूरेत। अच्छा, प्रत्येक विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों को आराम से कर ले जाएगा जो पढ़ा होगा। ठीक है, जो कारक को अच्छी तरह से पढ़ा होगा। ठीक है, तो साधक तमम करणम क्या कहा गया है, साधक तम करणम, साधक तमम करणम। तो कर्म नहीं होगा, अपादान नहीं होगा, संप्रदान नहीं होगा, क्या होगा, करणम। ठीक है, आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ फिल हो जाएगा, क्या भरा जाएगा, करणम। ठीक है, साधक तमम करणम। ठीक है, कार्य की सिद्धि में कर्ता जिसकी सबसे अधिक सहायता लेता है उसे हम कारण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, रामेण बाणेन हतो बाली इत्यत्र किम करणम। अच्छा, यहाँ दे दिया, क्या दे दिया है, ये आपका उदाहरण दे दिया। क्या दे दिया, रामेण बाणेन हतो बाली, राम के द्वारा बाण से बाली को मारा गया। ये क्या हो गया, उदाहरण हो गया। अब यहाँ पूछ रहा है इसमें किम करणम, करण क्या है, करण क्या है, क्या रामेण करण है, या बाणेन करण है, या हतः करण है, या बाली करण है। ठीक है, तो बाणेन जो है यहाँ करण है जिसमें तृतीया लगी है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कारकेषु कारकों में साधक तमम किम भवति। कारकों में साधक तम जो होता है क्या होता है, करण होता है, करणम होता है, या अधिकरणम होता है, या कर्म होता है, या कर्ता होता है। ठीक है, तो कारकों में साधक तम क्या होता है, करणम, साधक तम करणम। इसको आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कारकेषु साधक तमम करणम, ऐसा पढ़ा जाता है। ठीक, 13वां प्रश्न है, साधक तमम कारकम किम उच्यते। साधक तम को कारक में क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है, कर्म कहा जाता है, या अधिकरणम कहा जाता है, या करणम कहा जाता है, या अपादानम कहा जाता है। ठीक है, तो साधक तमम करणम क्या कहा जाता है, साधक तमम करणम, घुमा के पूछ लिया है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, 14वां प्रश्न है, साधक तमम कर्म कर्ता अधिकरण या करणम। तो आप पहले से पढ़ कर के आए हैं कि साधक तमम करणम अर्थात कार्य की सिद्धि में कर्ता जिसकी सबसे अधिक सहायता लेता है उसे हम क्या कहते हैं, करण कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग उदाहरण देते हैं, राम पानी से मुंह धोता है, तो यहाँ पर साधारण रूप से तो मुंह धोने में राम अपने हाथ तथा जलपात्र दोनों की सहायता लेता है। यदि हाथ ना लगाएगा तो मुंह किस प्रकार वो धो सकेगा, और यदि जलपात्र ना होगा तो जल किस में रखेगा। इसलिए यह सिद्ध हो गया है कि राम अपने हाथ तथा जलपात्र दोनों की सहायता लेता है। ठीक है, किंतु देखना यह है कि मुंह धोने में सबसे अधिक आवश्यकता किसकी पड़ती है। इस वाक्य में जितने शब्द का प्रयोग किया गया है, किसमें, राम पानी से मुंह धोता है किया गया है, उनके देखने से स्पष्ट है कि मुंह धोने में सबसे अधिक सहायता पानी की है। किसकी सबसे अधिक सहायता किसकी है, पानी की है। इसलिए पानी जो है करण कारक है, और करण कारक का चिन्ह क्या है, से। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कर्तकर्णयो तृतीया क्या कहता है, ये कहता है कि अनुक्त कर्ता अर्थात कर्मवाच तथा भाववाच में कर्ता अनुक्त होता है, ये जानते हैं। तो अनुक्त कर्ता तथा करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है। ठीक है, अनुक्ते कर्तव्य तृतीया, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, रामेण रावण अहन्यत हतोवा। ठीक है, कर्मवाच में हो जाएगा।
और भाववाच्य में क्या हो जाएगा, रामेण सुप्यते या मया जीव्यते, ये भाववाच्य में हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, करणे तृतीया का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो करणे तृतीया का उदाहरण हो जाएगा रामः जलेन मुखम प्रक्षालयति। राम क्या करता है, राम पानी से जल से मुंह धोता है। ठीक है। रामः जलेन मुखम प्रक्षालयति। और दूसरा एग्जाम्पल, रामः रावणम बाणेन हतवान। ठीक है, राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, तो ये कर्तकर्णयो तृतीया का उदाहरण हो गया। ठीक है। तो मित्रों आज इतना ही हम लोग आज पढ़े साधक तमम करणम। ठीक है, तृतीय विभक्ति का अध्ययन किया। आज इतना ही मित्रों। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।